हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए साइंस का सेट डिस्कस करेंगे, जो कि सेट नंबर 3 है। पिछले वीडियो में हम सेट दो सेट क्लियर कर चुके हैं, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए सेट को क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा फूल प्रजनन अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा बाह्यदलपुंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और चलिए इसका एडिशनल देख लेते हैं। नीचे यहाँ देखिए बाह्यदलपुंज जो है प्रजनन अंग नहीं है, और इसमें जो बाह्यदलपुंज का सबसे बाहरी चक्र है यह प्रायः हरे रंग का होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। जो पुमंग नर जनन अंग है, जबकि जयंग जो है मादा जनन अंग है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के 2 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका देखिए क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एडिशनल देख लेते हैं। देखिए शुक्रवाहिका जो है मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, और शुक्रवाहिका नर जो है जनन तंत्र का हिस्सा है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका मादा जनन तंत्र है। निषेचन की क्रिया जो है फैलोपियन नलिका में ही संपन्न होती है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में किस अग्र ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। मतलब किस ग्रंथि से जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन है देखिए 3 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि होगा इसका पीयूष ग्रंथि। याद रखिएगा। इसका देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है। देखिए थायराइड ग्रंथ जो है, इसको हिंदी में जो है अवंटु ग्रंथि भी कहते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखिए टेस्टेस जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसको याद रखिएगा। ऐसा देखिए अंडा से यानी ओवरी से निकलने वाले हार्मोन जो है एस्ट्रोजन है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा यानी मीन वर्ग से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा शार्क। याद रखिएगा। देखिए शार्क जो है मीन वर्ग से संबंधित है। स्टारफिश जो है इकाइनोडर्मेटा जो संघ का जीव होता है यानी है। सिल्वर मछली जो है एक्टिनो पेट्रीगिल वर्ग का जीव है। इसको भी याद रखिएगा। व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, यानी कि SO2 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। देखिए SO2 जो है 1824 में सर्वप्रथम जेम्स फूरियर ने भूमंडलीय उष्मीकरण के बारे में बताया था। इसको याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस का कारण पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ने की घटना। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक यानी कि है कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.42। इसको याद रखिएगा। देखिए जो हीरा होता है जो कार्बन का प्रूफ होता है। इसको याद रखिएगा। हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है जिसका हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध हीरा रंगहीन एवं पारदर्शक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की है। ये है जूल, और दूसरा सॉरी गाइस यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर फेराडे लिख लीजिए। फेराड होगा इसका आंसर। याद रखिएगा इसका फेराड होगा। चलिए इसका देखिए एडिशनल देख लेते हैं। फेराड विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 2 नियम है, जबकि देखिए हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर, डायनमो, ट्रांसफार्मर आदि में विद्युत चुम्बकीय यानी जो प्रेरण करता है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोन हो जाएगा। देखिए फोन जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। जो फोन है ये ध्वनि का यानी कि जो शोर का प्रबलता स्तर होता है उसकी इकाई है। कैलोरी ऊर्जा और ऊष्मा की जूल कार्य और ऊष्मा की तथा ये जो है BTU ऊष्मा की परंपरागत इकाई है। इसको याद रखिएगा। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.186 जूल के बराबर होता है। 1 जूल का मान जो होता है 0.24 कैलोरी होता है। और 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होती है 1 BTU यानी कि ये कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर
यानी कि हैटपी गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें कहा जाता है श्वसन केंद्र के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। इसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा एलिबियोली यानी एलिबियो जी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका देखिए सही से एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो मानव शरीर में जो गुब्बारे नुमा संरचना है, जो इसका साइनस खोपड़ी की हड्डी के घने हिस्से में हवा से भरा एक गुहा होता है, इसको याद रख लीजिएगा। जो साइनस होता है, श्वास नली जो है मुख से फेफड़ों तक हवा पहुंचाने के रास्ते का एक महत्वपूर्ण भाग है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 10 नंबर का सही आंसर होगा इथेनॉल पानी में घुलनशील नहीं है, ये सही है। इसका जो सही है, ये इथेनॉल जो है ये पानी में घुलनशील होता है, जबकि यहाँ कहता है नहीं है, तो ये गलत आंसर है, तो उसको डी आंसर हो जाएगा। इथेनॉल पानी और कई कार्बनिक यौगिक के साथ आसानी से घुल जाता है, इसको याद रखिएगा। इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, ये भी याद रखिएगा। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एडिशनल और इन्फॉर्मेशन है। इथेनॉल का इस्तेमाल जो है आयोडीन में भी किया जाता है, और पेट लॉ और वर्निश के उपयोग के लिए इथेनॉल एक प्रभावी विलायक है। इथेनॉल किण्वन का एक प्राकृतिक सह उत्पाद है, और जो है एथिलीन के जलयोजन से इथेनॉल का उत्पादन होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। विद्युत विभवांतर की SI मात्रक यानी इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा वोल्ट। देखिए विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज एट यानी SI मात्रक इसका हो जाएगा वोल्ट, और ये वोल्ट एक अदिश राशि है। ये वोल्ट मीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा विभवांतर मापी जाती है, और एमीटर विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की SI मात्रक, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा जनित्र। चलिए इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी कि जनित्र कहलाता है। अब विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, इसको याद रखिएगा। इसे जो है माइकल फराडे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रयोग किया था, माइकल फराडे जो थे। और गैल्वेनोमीटर एक विद्युत चुम्बकीय उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत धारा का पता लगाने में किया जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रोमीन। देखिए ब्रोमीन हो जाएगा। आयोडीन का एक रासायनिक तत्व है जो है आयोडीन, या हमारे आहार के प्रमुख तत्व में से एक है। इसकी और शरीर के विकास से जुड़ी घेंगा रोग हो जाती है, यानी आयोडीन की जो कमी होती है इससे घेंगा रोग हो जाती है, इसको याद रखिएगा। आयोडीन गर्दन के पास पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि है, और विकास के लिए जरूरी ट्राई आयोडो थायरोनिन यानी कि T3 और थायरोक्सिन ये जो है T4 हार्मोन उत्पन्न करती है, इसको भी याद रखिएगा। सल्फर यानी गंधक हल्के पीले रंग का स्वाद रहित और गंध रहित ठोस जो है पदार्थ है, इसको भी याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दाब। इसका आंसर देख लेते हैं। जो है दाब जो है सतह क्षेत्र पर लगने वाला जो दाब का जो SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। और श्यानता जो है तरल वह गुण है जिससे कारण तरल के विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि कवक कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा काइटिन। काइटिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से कोशिका को 3 भागों में जो है विभाजित किया जा सकता है। पहला है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव यानी और केंद्रक, तीनों याद रखिएगा। ये 3 भाग होते हैं कोशिका के। और कोशिका भित्ति के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए पादप कोशिका जो होते हैं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है, आवरण को जो कोशिका भित्ति कहते हैं, ये याद रखिएगा। कोशिका भित्ति जो है मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, और यह
पारगम्य यानी कि पारगम्य होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिका के संरचनात्मक डिस्टा प्रदान करता है, इसको भी याद रखिएगा। कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है, ये भी याद रखिएगा। देखिए आगे देखते हैं। कोशिका भित्ति एक पौधे, बैक्टीरिया, कवक आदि की कोशिका का मूल घटक है। जीवाणु का यानी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन यानी कि का बना होता है, इसको याद रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, एफ्लाविस का उत्पादन होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कवक द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी हो। कवक का जो अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल या अगली पादप जगत का सबसे सरल जो है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती है। शैवाल के अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहते हैं, और शैवाल कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, इसको भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं विषाणु। विषाणु के बारे में कहता है, विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। और विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? विषाणु विज्ञान यानी वायरोलॉजी कहा जाता है। और जीवाणु के बारे में देख लेते हैं। जीवाणु जो है हरित लवक रहित यानी कि नॉन क्लोरोफिलियस एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, अनुवांशिक विकार जिनमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम यानी कि XXX हो जाते हैं कहलाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आप यानी कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में यानी कि कारण उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बेरियम के कारण उत्पन्न होता है। इसका देख लेते हैं एडिशनल क्या कहता है। लाल रंग के लिए, लाल रंग की रोशनी निकलने के लिए इसमें जो है एस्ट्रोनशियम यानी कि एसआर का इस्तेमाल किया जाता है। एस्ट्रोनशियम को बारूद के साथ मिलाने पर इसका रंग जो है लाल हो जाता है, इसको याद रखिएगा। पीले रंग के लिए जो है सोडियम नाइट्रेट रंग दिखने में हल्का पीला नजर आता है। पटाखों में इस्तेमाल होने वाले बारूद के साथ इसे मिलाकर एक ठोस पदार्थ तैयार किया जाता है, यानी कि सोडियम नाइट्रेट को अगर जो है इसमें मिलाएंगे तो पीले रंग प्रदान होगा, याद रखिएगा। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व जिसका प्रतीक क्या होता है? के होता है, और इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 19 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? इट्रियम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कहता है, प्राकृतिक रूप से हाइड्रोजन के कितने 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम हाइड्रोजन यानी कि ड्यूटियम हाइड्रोजन या डी या ट्राइटियम हाइड्रोजन। देखिए इन तीनों समस्थानिकों नाभिक में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितना होता है? 1, 0, 1 और 2 होती है। देखिए प्रोटियम के बारे में जानते हैं, परमाणु संख्या 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। और ड्यूटेरियम के बारे में देखते हैं, ड्यूटेरियम परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 2, और ट्राइटियम देखिए परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 3, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं का अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोलाइसिस होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस, इसको याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्सरा हो जाएगा, यानी कि प्लेसेंटा हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए इसका एडिशनल देख लेते हैं। देखिए अप्सरा या प्लेसेंटा यानी कि जो होता है बीजांडसन का वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण यानी जो भ्रूण होता है कि शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता रहता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। यह अंग माता और भ्रूण के शरीर में संबंध स्थापित करने वाला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, मिनी माता रोग निम्न में से किसके सेवन से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मरकरी, यानी कि पारा के सेवन से मिनी माता रोग हो जाता है, याद रखिएगा। देखिए शीशायुक्त जल में एनीमिया यानी कि सिर दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी एवं मसूड़ों में नीलापन की आदि प्रभाव यानी कि दिखाई देता है जब शीशायुक्त जल सेवन करते हैं तब। देखिए कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक रोग होता है जिससे हड्डियों एवं जोड़ों में तीव्र दर्द होता है, इसको याद रखिएगा। और पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी कि
मैंगलोबिनोमिया रोग हो जाता है। पीने योग्य जल में जो है आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखिए गोल्जी का है और राइबोसोम है और अंतर्द्रव्यजली का माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी क्या हो जाएगा, गोल्जी का है। गोल्जी का याद रखिएगा। देखिए इसका एडिशनल देख लेते हैं। डीएनए या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड अणुओं का एक समूह है जो माता पिता के वंशानुगत गुणों या आनुवंशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसको याद रखिएगा। डीएनए की जो खोज है जो स्विस जीव विज्ञानी जोहान्स फेडरिक ने 1869 में की थी। क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए घट जाता है। देखिए गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो इस पर लगातार आपको 10 सेट मिलेगा और साइंस का, इसी तरह से आपको जीके का भी मिलेगा, मैथ का मिलेगा, रीजनिंग का मिलेगा, बिहार एसएससी से रिलेटेड हर एक वीडियो इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो को जो आप जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर देखिए पहले से सब्सक्राइबर की संख्या अधिक थी लेकिन जो है कि चैनल डिलीट हो गया था, तो फिर से चैनल बनाए हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए कृपया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम किरचॉफ का वोल्टेज नियम यानी कि संरक्षण पर आधारित है, जबकि संरक्षण आधारित है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस यानी कि संरक्षण पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आवेश ऊर्जा यानी कि दोनों के संरक्षण पर आधारित है। देखिए किरचॉफ का जो धारा नियम है आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज जो नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये याद रखिएगा। इस तरह से 25 क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।